मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। पहले हिंदी को बुलवाना पड़ेगा सीएम साहब से पहले। नहीं बुलवाना पड़ेगा भाई ने मैंने जो लिख के दिया। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ आपसे क्या करना है पहले तो जो स्वागत कराओ पहले तो। हाँ। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी मोदी मोदी। भारत माता की। बोलो जी। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी से आग्रह करूंगी कि वो साफा पहनाकर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। जी, स्वागत की अगली कड़ी में मैं हमारी पार्टी के करौली जिलाध्यक्ष आदरणीय ब्रजलाल डिकोलिया जी एवं धौलपुर जिलाध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र पाराशर जी को आग्रह करूंगी कि वो दुपट्टा एवं गदा भेंट कर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद। मोदी मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत की इसी कड़ी में मैं हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी इंदु देवी जाटव जी, श्रीमती रोहिणी कुमारी पूर्व विधायक, श्रीमती राजकुमारी पूर्व विधायक, प्रत्याशी 2023 श्रीमती रानी कोली पूर्व विधायक से निवेदन करूंगी कि वो यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। 25 फूलों का गुच्छ ये संदेश देता है कि राजस्थान में 25 सीटें आएंगी। 25 फूलों का ये गुच्छ ये संदेश देता है कि राजस्थान में 25 सीटें आएंगी। आप वादा करिए कि 25 सीटें निकाल के हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेंगे। अब आगे मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी से स्वागत तो हो गए, कुछ हो गया, हो गया। मैं हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक भाई दर्शन जी, भाई हंसराज जी, समाज के प्रभारी सभी से आग्रह करूंगा, ऐसा तोहफा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी का हमें दिया है, उसका मोमेंटो देकर पूर्वी राजस्थान के अंदर जो जान डालने का, लोगों को पानी पिलाने का काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। एक बार जोरदार आप लोगों से आग्रह करूंगा, ताली बजा के ईआरसीपी का अभिवादन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मुख्यमंत्री जी को बुलाओ बस। अच्छा, स्वागत। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी से आग्रह करूंगी कि वो अपना उद्बोधन दें। स्वागत है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। आज के इस करौली धौलपुर लोकसभा की इस सभा में हमारे बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता, जो मजदूर, किसान, युवा और महिला, इन सभी को ध्यान रखते हुए काम करते हैं,
ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारी प्रत्याशी श्रीमती इंदु देवी जाटव जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, सभा प्रभारी जितेंद्र गोटवाल जी, संभाग के प्रभारी हेमराज मीणा जी, सांसद मनोज राजौरिया जी, समन्वयक मान सिंह गुर्जर जी, प्रेम प्रकाश शर्मा जी, जिला प्रभारी करौली, लोकेश जी चतुर्वेदी जी, शिव कुमार सैनी जी, दुर्ग सिंह चंदाना जी, हंसराम मीणा जी, दर्शन गुर्जर जी, ब्रजलाल टिकोलिया जी, सत्येंद्र पारासर जी, सुशील दीक्षित जी और सभी हमारे पूर्व विधायक और मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण और मेरे सामने बैठे करौली धौलपुर के गांव-गांव ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, माता और बहनों, आप सभी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोरोना की महामारी के अंदर पूरी दुनिया घबराई हुई थी और जो छोटे छोटे देश थे वो भी ये कहते थे कि इस कोरोना की महामारी में इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत, इसका क्या होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कोरोना की महामारी, जो एक बहुत बड़ी महामारी थी, उसको भी हमारे लोगों को तो बचाने का काम किया, लेकिन दुनिया के लगभग 100 देशों को भी वैक्सीन देने का काम किया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस कोविड की महामारी में वैक्सीन भी पहुंचाई और हमारे देश के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बैठ करके पूरी तरह से चंद्रयान जब प्रथम हमारा जा रहा था तो उनका जब हमारा वो चंद्रयान प्रथम असफल हुआ तो उनके साथ बैठ करके हौसला अफजाई करने का काम किया। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, और हमारा चंद्रयान 3 जो चांद की सतह पर उतरकर इतिहास हासिल करने वाला, दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला हमारा भारत पहला देश बना दुनिया के अंदर जो हमारा ये परीक्षण सफल हुआ। क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे उन वैज्ञानिकों ने भी काम किया और उनका हौसला अफजाई करने का काम किया, वो नतीजा आपके सामने है। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा कोई भी रक्षा का सौदा होता था वो हम विदेश पर निर्भर रहते थे, लेकिन मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि आज हम रक्षा के सौदे में हम पूरा एक भी सामान ऐसा नहीं जिसको हम खरीदते हैं, पूरा हम बनाने का काम करते हैं। और विदेशों को हथियार खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। सरकार ने घरेलू रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहन किया है। हम अपने लिए जो हथियार बना ही रहे हैं, साथ ही अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हमारे मित्र देशों को जरूरत भी पूरी हो रही है। आने वाले कुछ सालों में हम आधुनिक हथियारों के निर्माण पर भी आत्मनिर्भर होने वाले हैं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपने देखा होगा, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे हैं, हम मेडिकल के क्षेत्र में भी हम आगे हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूं मित्रों कि आपने देखा होगा वंदे भारत एक्सप्रेस तो 2019 में हमने पहली बार प्रारंभ की और आज सभी प्रदेश हमारे उससे जुड़ गए। लगभग 75 वंदे भारत हमारी ट्रेनें प्रारंभ हो गई हैं और हम इसमें भी आगे, पूरे उसमें हम सबसे आगे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, जिस तरह से हमारे देश के अंदर
माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो परिवर्तन आया है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारी विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारा सीमाएं सुरक्षित हो, या दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा हो, ये 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे को दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, ये हमारा पूर्वी राजस्थान का इलाका है। इसमें सबसे बड़ी समस्या पानी की होती थी। पहले ये क्षेत्र हमारा पानी के लिए जाना चाहता था, पानी से परेशान रहता था, लेकिन पिछले 4 दशकों से हम पानी के लिए परेशान रहते हैं। मैं आपके द्वारा आज एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे प्रधानमंत्री जी का आप स्वागत और अभिनंदन करेंगे कि ईआरसीपी जैसी योजना कांग्रेस उसको लटकाती रही, भटकाती रही, अटकाती रही। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार, राजस्थान में सरकार आते ही 1.5 महीने के अंदर हमारी ईआरसीपी की योजना को पूरा करने का काम किया है। हमारे यहाँ 21 जिलों में पानी भी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी हमें यहाँ पानी मिलेगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हमारी राजस्थान की सरकार, हमने जो आपको संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमने आपसे वायदे किए थे, हम एक एक वायदे को आपके सामने पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। और आपने देखा होगा एक एक गारंटी को जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दी है, एक एक गारंटी को हम पूरा कर रहे हैं। और आपने देखा है, चाहे हमारे वो किसान सम्मान निधि हो, हमने बढ़ाने के लिए कहा, वो भी बढ़ाया, और हमारी बहनें को 450 रुपए में सिलेंडर देने के लिए कहा, हमने 1 जनवरी को प्रारंभ करने का काम किया है। ऐसी हमारी बहुत सारी योजनाएं जिनको हमने तुरंत 90 दिन के अंदर लागू किया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बार अभिनंदन और स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगी कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। आप सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मोदी, मोदी, मोदी। राम राम सा। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मुझे कैला मैया के चरणों में प्रणाम करने का अवसर मिला है। मैं मेदिनीपुर बालाजी, मदन मोहन जी और भगवान महावीर जी को भी प्रणाम करता हूं। आज महान समाज सुधारक महात्मा फुले जी की भी जन्म जयंती है। मैं उनकी पुण्य स्मृति को भी नमन करता हूं। साथियों, करौली धौलपुर की ये धरती भक्ति और शक्ति की धरती है। करौली उस ब्रिज का क्षेत्र है जहां की रज भी सिर पर धारण करते हैं। यहां आपका ये आशीर्वाद, इतनी बड़ी संख्या में पधारे मेरा युवा साथी और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का ये स्नेह देश के लिए बड़ा संदेश है। 4 जून को
क्या परिणाम होगा वो आज करौली में स्पष्ट दिख रहा है। करौली बता रहा है 4 जून 400 पार। 4 जून और पूरा राजस्थान कह रहा है फिर एक बार। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सांसद बनेगा या कौन नहीं बन सकता, इतने भर का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने का चुनाव है। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने उन समस्याओं के समाधान निकाले जिन समस्याओं के आगे कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए थे। कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। कांग्रेस ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन भाजपा सरकार निरंतर किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। आज देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। करौली धौलपुर के 3.25 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। पहली बार किसी सरकार ने पशुधन की भी इतनी चिंता की है। करौली में 80,000 से ज्यादा किसानों के पशुधन को खुरपका मुंहपका के 1.5 लाख से ज्यादा टीके मोदी सरकार ने लगवाए हैं। जब कोरोना में मुफ्त में टीके लगवाए तो चारों तरफ वाहवाही होती थी, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि पशुओं का भी मुफ्त टीकाकरण का अभियान हजारों करोड़ रुपए खर्च करके किया जा रहा है। ये हमारा राजस्थान, ये तो मोटे अनाज जैसा बाजरा, ज्वार, सावा, कोदो, कुटकी जैसे श्री अन्न की पैदावार में सबसे आगे है। पहले मोटे अनाज पैदा करने वाले हमारे किसान भाई बहनों को कोई पूछता नहीं था। हमने मिलेट मिशन चलाया और हमने दुनिया को समझाया कि हमारा जो मोटा अनाज है ना, ये सुपर फूड है, सुपर फूड। और हमने उसका नाम भी, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम थे, तो आज वही मोटे अनाज श्री अन्न के नाम से जाने जा रहा है और पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़ रही है। आपको जानकर खुशी होगी, पिछले वर्ष अमेरिका में
व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जी ने मुझे निमंत्रण दिया था और उन्होंने बहुत बड़ा भोज रखा था। और आपको जानकर के खुशी होगी, उस भोज में सब कुछ वेजिटेरियन था। इतना ही नहीं, उसमें हमारा मोटा अनाज था। ये सुपर फूड, ये मोटा अनाज दुनिया में अपनी नई जगह बना रहा है। इससे राजस्थान के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमने नेशनल मिशन फॉर ऑयल सीड शुरू किया है। इसमें भी करौली, धौलपुर की बहुत भूमिका होगी। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को भी न कभी अवसर दिए, न सम्मान दिया। भाजपा ने देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। हमने 11 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय बनवाए। भाजपा सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए और इनमें से अधिकतर लाभार्थी समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं। ज्यादातर पीएम आवास घर की महिलाओं के नाम पर है। भाजपा ने करोड़ों बहनों को उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं से बचाया है। अब हम देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये सारे काम जो मैं बोल रहा हूं, ये काम पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? देश आजाद होने के तुरंत बाद ये काम पूरे करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे? ये काम भी नहीं किया इन्होंने। ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है। साथियों, हमारे दलित, आदिवासी, महिलाओं को कितनी पीढ़ियों की जिंदगी कांग्रेस की उपेक्षा के कारण तकलीफ से गुजर गई। लेकिन आज गरीब का बेटा 10 साल से प्रधान सेवक है, तो गरीब को कितनी ही परेशानियों से मुक्ति मिली है। साथियों, आपको पता है, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर पल, हर क्षण देश के लिए है। पल पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मैं तो कहता हूं 24/7 फॉर 2047। साथियों, जो लोग हमारा घोर विरोध करते हैं, ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। राजस्थान में पानी के संकट को बड़ा बनाने वाली कांग्रेस ही है। केंद्र सरकार ने हर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। उसमें भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। आज हमारे प्रयासों से करौली, धौलपुर के 1.5 लाख घरों में पानी पहुंचा है। और अभी भजन लाल जी बड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे थे। जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस सरकार ने वर्षों से लटकाया था, उसे भी
भजनलाल जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही पास करवा दिया और इसका बड़ा लाभ करौली धौलपुर को मिलेगा। हरियाणा के साथ हुए समझौते से राजस्थान ने कई जिलों तक पानी पहुंचेगा और मैं आपको बताना चाहता हूं ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार लाए तो हमने मिलजुल करके रास्ता निकाला। केंद्र में भी हम बैठे थे। आपको याद होगा हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्य हैं जो पड़ोसी राज्य के साथ पानी के मुद्दे पर पिछले 30-30, 40-40 साल से लड़ाई चल रही है और वो पानी समंदर में जा रहा है, लड़ाई चल रही है। मुझे याद है गुजरात में नर्मदा योजना हमने कैनाल बनाई और बिना कोई झगड़ा, बिना कोई मनमुटाव गुजरात ने राजस्थान को जो पानी मिलना चाहिए वो कैनाल बनते ही पानी देना शुरू कर दिया और गुजरात से सटे हुए जो जिले हैं वहां पानी पहुंच गया। और मुझे याद है उस समय बड़ोसी शेखावत जसवंत सिंह जी गुजरात आए थे, मैं मुख्यमंत्री था और उन्होंने मेरी बहुत बधाई की, बहुत अभिनंदन किया। मैंने कहा क्या है, आप तो मुझसे बड़े हैं। बोले जी पानी देना एक कितनी बड़ी बात होती है और आपने पानी पहुंचाया है, राजस्थान कभी भी आपको भूलेगा नहीं। ये शब्द उस दिन थे। मैं गुजरात से आता हूं, पानी की दिक्कत क्या होती है मैं भली भांति समझता हूं। राजस्थान पानी की कैसी मुसीबतों से गुजरता है मैं भली भांति समझता हूं और इसलिए समस्या का समाधान खोजने के लिए कोई न कोई रास्ते खोजते रहते हैं। हम हाथ जोड़ करके बैठे नहीं रहते। साथियों, कांग्रेस ने पानी में पैसा कमाने का पाप किया, बीजेपी ने उसे सेवा, जिम्मेदारी और जवाबदेही का काम मान करके पूरा किया। आने वाले समय में राजस्थान के घर घर पानी पहुंचेगा, ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। साथियों, आप लोग मुझे भली भांति जानते हैं। इतने साल हो गए, मेरी जिंदगी को भी करीबी से जानते हैं। आपने मैं कैसे काम कर रहा हूं सब देखा है। आप सब ये जानते हैं कि मोदी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, न ही मोदी मौज करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं और ऐसे लक्ष्य जो सिर्फ और सिर्फ मेरे देशवासियों से जुड़े हैं, आप सबसे जुड़े हैं। ऐसे लक्ष्य जो आपके बच्चों से, देश के युवाओं से जुड़े हैं। जबकि साथियों, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने युवाओं की नौकरी में भी लूट के मौके तलाशे हैं। यहां कांग्रेस सरकार के संरक्षण में पेपर लीक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। मोदी ने आपको गारंटी दी थी बीजेपी सरकार आएगी, पेपर लीक माफिया जेल के भीतर दिखाई देंगे। आज मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? आज राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में
भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। इसलिए इंडी अलायंस के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अब मजा देखिए देश में क्या चल रहा है। एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, 60 साल सत्ता संभालने वाली कांग्रेस के पापों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज मैं राजस्थान की धरती से कांग्रेस का एक महापाप बताता हूं। ऐसा महापाप जिसकी कोई माफी नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। ये महापाप है राजस्थान के सम्मान और पहचान के साथ खिलवाड़ का। कांग्रेस ने राजस्थान में वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का गंदा खेल खेला। ये वो धरती है जो मदन मोहन जी के विग्रह की रक्षा के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार हो गई थी। उसी धरती पर कांग्रेसी नेताओं ने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के लिए मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनें कब्जा की। यहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते थे। जिस राजस्थान ने धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे, उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार तक किया। इंडी गठबंधन में इनकी साथी पार्टी सनातन को नष्ट करने की बात करती है, और ये कांग्रेस वाले उनके मौन समर्थन में खड़े रहते हैं। साथियों, आप बताओ, कांग्रेस का ये पाप माफी लायक है क्या? ऐसे पाप को माफ किया जा सकता है क्या? इन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इस बार जब आप 19 तारीख को वोट देने जाएं ना, तो बटन दबाते समय बटन ऐसे दबाइए ताकि ये पापियों को सजा देने का आपको संतोष मिले। साथियों, आप कांग्रेस नेताओं के बयानों से इनके मंसूबों का अंदाज लगा सकते हैं। कांग्रेस के शहजादे विदेश में कहते हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है। देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो ये सेना से सबूत मांगते हैं। सेना के शौर्य को कांग्रेस के शहजादे खून की दलाली बोलते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे सबसे पहले
कांग्रेस खड़ी हो जाती है। कर्नाटका से कांग्रेस सांसद दक्षिण भारत को तोड़कर अलग करने की बात कर रहे हैं और अब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक खुलेआम देश की एकता के सामने सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं। ये विदेश की धरती पर जाकर कश्मीर का राग आलापते हैं, लेकिन जब मैं राजस्थान में कश्मीर की बात करता हूं तो ये पूछते हैं, अगर कश्मीर से 370 हट गया तो राजस्थान का क्या वास्ता? एक कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां आकर के बोला कि भाई कश्मीर तो दूर है, वहां से 370 हट गया तो इसमें राजस्थान का क्या वास्ता? मैं जरा कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं, जरा कान खोल करके सुन लो और आपके नेताओं को भी जरा भेज देना मेरा वीडियो। कांग्रेस के नेता समझ लें, राजस्थान का कश्मीर से क्या वास्ता है, ये जानना है तो राजस्थान के बलिदानी वीर शहीदों के घर जाकर के पूछो। उनके गांव की मिट्टी बताएगी कि राजस्थान का कश्मीर से क्या वास्ता है। कश्मीर की धरती पर मेरे राजस्थान के अनेक वीर संतानों ने बलिदान दिए हैं और आप मुझे पूछते हो कि क्या वास्ता है? इस मिट्टी के शहीदों की समाधियां तुम्हें बताएगी राजस्थान का कश्मीर से क्या रिश्ता है। सत्ता से दूर होकर इनकी सोच इतनी संकुचित हो गई है कि ये लोग राणा प्रताप की धरती से पूछते हैं कि कश्मीर का बाकी देश से क्या लेना देना। आप कल्पना करिए, जब विपक्ष में रहकर इसकी सोच ऐसी है तो ये सत्ता में देश की अखंडता और एकता के साथ क्या क्या खिलवाड़ कर सकते हैं। ये यही कांग्रेस है जिसने भारत का एक द्वीप तमिलनाडु के पास कच्चा द्वीपो, एक टापू श्रीलंका को दे दिया था। इस देश विरोधी कुकृत्य को कांग्रेस बेशर्मी से जायज ठहरा रही है। कल ही कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है, कच्चा द्वीप जो द्वीप है, कच्चा द्वीप वो टापू है, क्या वहां कोई रहता है क्या? रहता नहीं तो क्या दे देनी है क्या? फिर तो ये रेगिस्तान को तुम क्या कहोगे कल? यही कहोगे कोई रहता है क्या? क्या कोई देश की सेवा ऐसे होती है क्या? ये तरीका है क्या? ये है इनकी मानसिकता। इनके लिए देश का खाली हिस्सा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है। कल ये कांग्रेसी राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्य की खाली जमीन यही कहकर किसी भी देश को दे सकते हैं। कांग्रेस का सिर्फ इतिहास ही खतरनाक नहीं है, बल्कि कांग्रेस के इरादे भी खतरनाक है। साथियों, करौली और धौलपुर में 19 अप्रैल को मतदान है। बीजेपी ने बहन इंदुमती जाटव जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इंदुमती जी के पास अपनी पार्टी के कामों की पहचान है। चंबल नदी पर बना पुल हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो या अब
धौलपुर से सरमथुरा तक बन रही ब्रॉडगेज रेल लाइन हो, बीजेपी ने इस क्षेत्र के विकास को नई पहचान दी है। इंदुमती जी, करौली धौलपुर में विकास को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आपकी प्रतिनिधि का काम करेगी और इसके लिए आपको 19 अप्रैल को गर्मी कितनी क्यों न हो, पहले मतदान फिर जलपान, अच्छा मतदान के पुराने रिकॉर्ड तोड़ोगे आप? अपने पोलिंग बूथ में पहले जो मतदान हुआ होगा उससे ज्यादा मतदान कराकर उसका रिकॉर्ड तोड़ोगे? पक्का तोड़ोगे? मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, दे दूं? आपको एक चैलेंज देता हूं, दे दूं? क्या हम सभी पोलिंग बूथ जीत सकते हैं? सभी पोलिंग बूथ जीत सकते हैं? हमें सब पोलिंग बूथ जीतने के लिए काम करना है। अभी एक सप्ताह हमारे पास है, पोलिंग बूथ जीतने के लिए पूरी ताकत लगाइए। करेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे। क्यों ठंडे पड़ गए? चुनाव के लिए तो सब करोगे, इंदु जी के लिए सब करोगे, लेकिन मोदी जी के लिए कुछ नहीं करोगे? अच्छा, मेरा काम करोगे, लेकिन ये चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? पक्का? देखिए, आप आने वाले दिनों में घर घर जाना और जाकर के बताना कि अपने मोदी जी आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। हर घर मेरा प्रणाम पहुंचेगा, याद रख करके पहुंचाओगे? पक्का? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं करौली धौलपुर की लोकप्रिय प्रत्याशी इंदु देवी जाटव जी को आग्रह करूंगी वो आपको धन्यवाद देने के लिए आए।